दोस्तों, मैं संतोष सिंह, संतोष क्लासेस धनबाद झारखंड में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1 से लेकर के टाइप 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 4 से आगे करने वाले हैं और इसे करने से पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किए हैं तो कृपया जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें और इसका फायदा उठाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टाइप 4 सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का आज हम टाइप 4 में एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी ₹600 आफ्टर 10 ईयर्स। 10 वर्षों के बाद एक निश्चित धनराशि का एसआई साधारण ब्याज ₹600 हो जाता है। यदि 5 वर्षों के बाद जो धनराशि है उसे अगर 3 गुना कर दिया जाए तो 10 वर्षों के अंत में कुल ब्याज क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सोचेंगे। देखिए क्या बोलता है, एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी। सपोज कीजिए कोई प्रिंसिपल है हमारा पी, ठीक है। ए बोला जा रहा है कि 10 साल में एसआई जो है हमारा ₹600 हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल अगर मान लेते हैं अभी पी है, 10 साल में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो ₹600 हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा 10 साल में ₹600 हो जाता है, तो वह सिंपल इंटरेस्ट 5 साल में कितना रुपया हो जाएगा जी? ऑब्वियसली ₹300। क्यों? एसआई प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। 10 साल में साधारण ब्याज ₹600 तो 5 साल में ₹300। क्यों हम 5 साल में गए? क्योंकि यहां बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो 3 गुना हो जाता है 5 साल में। 5 साल में 3 गुना हो जाता है तो 5 साल में साधारण ब्याज होगा कितना? तो 5 साल में सपोज कीजिए यह 5 साल है, 5 साल में जो हमारा एसआई है वह हो जाएगा ₹300 होगा ना। 10 साल का एसआई ₹600 तो 5 साल का एसआई कितना हो जाएगा? ₹300। ठीक, कब? जब हमारा प्रिंसिपल पी था। अब प्रिंसिपल को अगर 3 गुना कर दिया जाए, अगर प्रिंसिपल हो जाएगा 3p। जब प्रिंसिपल पी था तो एसआई 300 था, और जब प्रिंसिपल 3 गुना हो जाएगा तो एसआई भी कितना हो जाएगा हमारा? 3 गुना हो जाएगा। ये कितना हो गया? एसआई हमारा ₹900 हो गया। तो बोलता है एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 वर्षों के अंत में टोटल एसआई क्या होगा। तो टोटल एसआई कितना होगा हम लोग यहाँ पे जोड़ के बता देंगे। टोटल एसआई कितना हो गया? ₹1200। ठीक ना। अरे 10 साल का एसआई कितना हो गया हमारा? ₹600 है। देखिए प्रिंसिपल अगर इंक्रीज करता है तो एसआई भी उसी रेशियो में इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल हम बोलेंगे 10% इंक्रीज करेगा तो एसआई भी हमारा 10% ही इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्रिंसिपल जो है 5 साल के बाद 3 गुना हो जाता है। अगर 5 साल पे तो एसआई भी क्या होगा हमारा? 3 गुना हो जाएगा। ये हमारा ₹300 है, यहाँ पे हमारा 5 साल के बाद 3 गुना मतलब ₹900। टोटल एसआई कितना हो गया हमारा? 1200। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। The SI on a sum of money will be ₹1200 after 12 years. If the principal is trebled after 4 years, what will be total interest at the end of 12 years? ठीक है, कोई धनराशि 12 वर्षों के बाद साधारण ब्याज ₹1200 हो जाती है। यदि 4 वर्षों के बाद प्रिंसिपल मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो 12 वर्षों के अंत में कुल ब्याज कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर वही बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे कि भाई 12 साल में 12 इयर्स में जो हमारा एसआई है वह है ₹1200। 12 साल का एसआई ₹1200 तो 1 साल का एसआई कितना लिखेंगे हम लोग? ₹100। और यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, 4 साल के बाद प्रिंसिपल को 3 गुना करेंगे तो 4 साल में जो हमारा एसआई कितना होगा वो ₹400 हो जाएगा।
ठीक है, 4 साल का एसआई 400 रुपया हो गया। अब देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए यही है हमारा 12 इयर्स का स्लैब। ए हो गया हमारा 4 साल, ए हो गया हमारा 4 साल, ए हो गया हमारा 4 साल, 4 साल 4 साल 4 साल, 4 4 8 4 12 साल हो गया टोटल स्लैब बन गया हमारा। अब बोलता है 4 साल में वो है हमारा एसआई कितना हो गया। एसआई यहाँ पे हम लिख के बताएं अगर कि एसआई हो गया 400 रुपया। कब हो रहा है, जब प्रिंसिपल हमारा पी था, हाँ प्रिंसिपल पी था। प्रिंसिपल को अगर 3 गुना कर देंगे तो इंटरेस्ट भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 3 गुना, कितना बना हमारा 1200 रुपया। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना बन गया हमारा 3P। यहाँ भी क्या है हमारा 3P होगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोला जा रहा कि हर 4 साल के बाद 3 गुना किया जाता है। सिर्फ एक ही बार बोला गया है कि इफ द प्रिंसिपल इज ट्रेवल आफ्टर 4 इयर्स। ये नहीं बोला जा रहा है कि आफ्टर एवरी 4 इयर्स। अगर एवरी 4 इयर्स बोलता तो 3 क्या हो जाता, फिर यहाँ पे 9 हो जाता। सिर्फ बोला जा रहा है कि इफ द प्रिंसिपल इज ट्रेवल आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद अगर मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना, ये 3 गुना हुआ तो कितना बना 1200। फिर यहाँ भी कितना बन जाएगा हमारा, ये भी बन जाएगा हमारा 1200 रुपया। तो अब कितना हो गया टोटल, ऐड कर दीजिए 12 12 24 और 4 28। टोटल एसआई हमारा 2800 रुपया बन गया एट द एंड ऑफ 12 इयर्स। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, 12 साल के बाद एसआई 1200 रुपया, 1 साल के बाद 100 रुपया, तो 4 साल के बाद 400 रुपया। अब प्रिंसिपल हर 4 साल के बाद 3 गुना करेंगे। तो अभी प्रिंसिपल पी था तो 4 साल के बाद 4 साल में कितना बन गया 400 रुपया। अब प्रिंसिपल को जैसे ही हम लोग यहाँ पे 3P बनाए, P बन गया 3P, तो यहाँ भी इंटरेस्ट कितना बन गया 1200। अब फिर यहाँ भी तो हमारा 3P ही है, यहाँ भी कितना इंटरेस्ट बनेगा 1200 रुपया। टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 12 इयर्स कितना बन गया 2800। क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अ सम ऑफ रुपीज 800, a sum of rupees 800 amounts to rupees 920 in 3 years। 3 साल में 800 रुपया की धनराशि 920 रुपया हो जाती है एसआई की निश्चित रेट से। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, यदि दर को 3% बढ़ाया जाए तो अमाउंट मिश्रण क्या होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्या है, प्रिंसिपल है हमारा कितना 800 रुपया। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाता है यह 920 रुपया। कितना साल में हो गया यह 3 साल में हो गया। ठीक है, कोई भी रेट परसेंट इसका होगा, सपोज कीजिए 8%, 500 रुपया 920 रुपया हो गया। ठीक है, अब बोलता है कि रेट, जो भी रेट यहाँ पे हो, अगर रेट को 3% बढ़ा देते हैं हम लोग, रेट को 3% बढ़ा देते हैं, तो रेट में अगर हम लोग 3% बढ़ा देंगे तो सोचिए हर साल अगर 3 रुपया अगर बढ़ेगा तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा हमारा 9% हो जाएगा। 3%, सपोज ये 3 साल में कोई भी सर्टेन रेट R था तो 800 रुपया कितना बन गया 920 रुपया। अगर उसी R में अगर 3% हर साल हम बढ़ाते हैं, मतलब R प्लस 3%, ठीक है, तो हम R पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है कि हर साल अगर 3% बढ़ाएंगे तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा हमारा 9% बढ़ जाएगा। 9% बढ़ा, किसका 9% बढ़ा, तो 9% आपका किसका बढ़ गया 800 रुपया का। परसेंटेज का वैल्यू हटा दिए, कितना हो गया हमारा, ए आ गया 72 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 992 रुपया आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो 800 रुपया धनराशि 920 रुपया हो गया, कितना साल में 3 साल में। अगर 3% रेट हम बढ़ाते हैं, मतलब हर साल अगर 3% बढ़ाएंगे तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा जी 9% बढ़ जाएगा। अरे जो था हमारा 920 रुपया वो तो रहेगा ही ना, वो तो 920 रुपया तो रहेगा। अब 9% बढ़ गया तो 800 में 9% बढ़ाइएगा, कितना एक्स्ट्रा लेंगे आप 72। टोटल कितना हो गया 992। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अब हम लोग टाइप 5 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि द एसआई इन 14 मंथ्स
on a certain sum at 6% PA is rupees 250 more than the interest on the same sum at the rate of 8% PA in 8 months. How much amount was borrowed? मतलब इसका हिंदी में क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक एसआई की दर से 14 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज से 250 रुपया अधिक है, 250 रुपया अधिक है। तो कितनी धनराशि उधार ली गई या कितनी धनराशि है? ठीक है, तो हम लोग बात किए थे ना कि R% इंटू टी बराबर क्या होता है, एसआई। रेट को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं वही ना एसआई होता है, एसआई पी आर टी बाई 100, आर इंटू टी इक्वल टू एसआई। ठीक है, वेयर आर परसेंटेज में टाइम इन ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेट कितना दिया हुआ है हमारा, रेट दिया हुआ है 6%, टाइम दिया हुआ है हमारा 14 मंथ्स, या मंथ में ही लेके चलते हैं अभी 14 मंथ्स। तो यहाँ पे हमारा जो एसआई आ गया वो कितना हो गया, 14 छक 84, 84%। ठीक है, अब सेकेंड में क्या बोलता है, 8%, 8 महीना। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट का रेट कितना दिया हुआ है, 8%, टाइम कितना दिया हुआ है, 8 मंथ का, एसआई कितना हो गया हमारा 64%। अब बताइए 84% 64% से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है जी? तो हम लोग कैसे पता करेंगे, माइनस करके। कितना ज्यादा है, ये 20% ज्यादा है। लेकिन हम लोग यहाँ मंथ का बात किए थे, टाइम तो ईयर में बताएंगे यार, तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए बाय 12। इतना परसेंट क्या हुआ हमारा, ये ज्यादा हुआ। क्वेश्चन में कितना ज्यादा बोला जा रहा है, 250 रुपीज ज्यादा। इंक्रीज इक्वल टू इंक्रीज, चेंज बराबर चेंज। देन सम पूछा जा रहा तो 100% इक्वल टू व्हाट, तो क्या हो गया ये हमारा, ए आ गया 250 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 100 बाय 20, 25 जा 100, ये कितना हुआ, 12 गुना 5 60 गुना 250, 25 छक 150, मतलब कितना पैसा लिया गया थी, 15,000 रुपया लिया गया था। ठीक है, हम लोग यहां भी बोल सकते थे 14/12। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या किए, मंथ में ही रहने दिए। आर इंटू टी एसआई 84%, आर इंटू टी एसआई 64%, 84 64 से कितना ज्यादा, 20% ज्यादा। लेकिन मंथ का बात किए थे, हमको जाना ईयर में, तो बाई 12 इतना परसेंट ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 250 रुपया ज्यादा है। तो हाउ मच अमाउंट वाज बोरोड, मतलब सम पूछा जा रहा, सम इज द 100% ऑलवेज, 100% बराबर 15,000 रुपया उधार लिया गया था। क्लियर? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, 2 इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन 2 बैंक्स each at 15% PA for 3.5 years and 5 years respectively. ठीक है, if the difference between their interest is ₹144, find its sum. बोला जा रहा है कि दो बराबर धनराशि को दो बैंकों में क्रमशः 3.5 वर्ष और 5 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, और दोनों बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। दोनों बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। यदि उसके ब्याज का अंतर 144 रुपया है तो प्रत्येक धनराशि बताइए। फिर वही चीज देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दोनों बैंक का जो रेट है हमारा 15%, दोनों का कॉमन है। लेकिन एक बैंक में पैसा हमारा रहता है 3.5 साल और दूसरा बैंक में पैसा रहता है हमारा 5 साल। तो R इंटू T1 फिर R इंटू T2, फिर दोनों को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 तो कॉमन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसी को माइनस कर देते हैं। टाइम का डिफरेंसेस कितना है हमारा 1.5 ईयर्स। 5 साल के लिए जो पैसा रखते हैं 15% का रेट से, तो हमको ज्यादा ही मिलेगा ना। 15% का रेट से अगर रखेंगे तो 15% 5 साल का
एसआई कितना हो जाएगा हमारा, क्या बोलेंगे, 15 गुना 5%। और दूसरा बैंक में कितना हो गया, 15%, 3.5 साल का एसआई कितना हो गया, 15 गुना 3.5%। इन दोनों का जब डिफरेंस आएगा तो क्या हो गया, 15 इंटू 5 माइनस 3.5 होगा ना। तो वही 15 इंटू, तो यहाँ पे हमारा एसआई कितना बन गया, एसआई बन गया हमारा 15 इंटू 1.5, इतना परसेंट बना। क्वेश्चन में कितना ज्यादा बोला जा रहा है, 144, वही ना डिफरेंसेस है। तो सम पूछा जा रहा है, सम विल बी 100%। ये क्या आया हमारा, 144 इंटू 100 बाय, ये आया 15 इंटू 1.5, पॉइंट हटा दिए, ऊपर में एक जीरो डाल दिए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 20 जा 3 3 जा 9 16 जा, हाँ जी, 16 दूनी 32 गुना 2 64, कितना आया हमारा सम, 640 रुपीज, ठीक है। हमारा हर धनराशि कितना हो गया, बैंक में हम कितना जमा करेंगे, 640 रुपया, क्लियर। 15% 3.5 साल का हम एसआई निकाल लिए, 15% 5 साल का एसआई निकाल लिए, और 15% कॉमन लेकर के 1.5 साल हुआ, मतलब टाइम का डिफरेंस 1.5 साल का हुआ। रेट तो 15% बोला जा रहा है। और एसआई के बारे में क्या बोलते हैं हम लोग, एसआई यही ना होता है, एसआई इक्वल टू R% इंटू टी, तो R इंटू टी बराबर 144, देन 100% इक्वल टू 640 रुपीज, क्लियर। चलिए हम लोग टाइप 6 में चलते हैं। चलिए टाइप 6 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 3/4 ऑफ माई कैपिटल इज इन्वेस्टेड एट 8% PA, what at 8% PA and the remainder at 8% PA. If my annual income, देखिए एनुअल इनकम के बारे में बोला जा रहा है, एनुअल इनकम, आपका इनकम क्या होता है, हम लोग का इनकम किसको बोलते हैं, हम लोग इनकम क्या होता है, इनकम होता है एसआई, जो हमारा ब्याज होगा वही तो हमारा इनकम कहलाएगा। इफ माई एनुअल इनकम इज ₹480, फाइंड द कैपिटल। देखिए एसआई, अरे जो हमारा प्रिंसिपल था, कहीं अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जो प्रिंसिपल है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिला वही तो हमारा इनकम हुआ, वही तो हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इफ माई एनुअल इनकम इज ₹480, इनकम मतलब एसआई, एसआई मतलब R इंटू टी, तो R इंटू टी। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखिए 8% का रेट से 3/4, 3/4 का 8% मिला, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, 3/4 का 8%, 3/4 का 8%, फिर क्या बोला जा रहा है, 1/8 का 8%। अब बताइए 3/4 1/8 दे दिए, रिमाइंडर क्या बचा, 3/4 को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 6/8 प्लस 1/8 हम लोग इन्वेस्ट कर चुके, कितना इन्वेस्ट कर चुके, 7/8 इन्वेस्ट कर चुके। जब 7/8 इन्वेस्ट हो चुका तो बचा कितना जी हमारे पास, 8 - 7, 1/8 बचा, इसको कितना परसेंट पे दे रहे हैं, 8% पे दे रहे हैं, क्लियर, समझ में आया। तो कैपिटल का जो भी कैपिटल हमारे पास है उसका 3/4 कितना पे दिए, 8% पे दिए। अब 1/8 8% पे दिए, 3/4 प्लस 1/8 कितना दे दिए हम लोग, 7/8 इन्वेस्ट कर चुके हैं, बचा कितना, 1/8, कितना परसेंट पे देंगे, 8% पे देंगे। अब देखिए इससे हमको 3/4 का 8% कितना आया जी, 6% हमको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ना 6%। अब यहाँ पे कितना परसेंट मिलेगा, 1%। अब यहाँ पे कितना परसेंट मिलेगा, 1%। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला हमको, 8% मिला। 8% क्वेश्चन में कितना बोलता है इनकम, 480 रुपया। देन 100% बराबर एक कितना बार में कटा, 60 × 100 इक्वल टू 6000 इज द कैपिटल, ठीक है। 3/4 को 8% पे इन्वेस्ट किया तो 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा ना, 1/8 को 8% पे इन्वेस्ट किया तो 1% का इंटरेस्ट मिलेगा, और 1/8 को 8% पे फिर इन्वेस्ट किया तो 1% इंटरेस्ट मिलेगा।
टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया उसको 8%। क्वेश्चन में एनुअल इनकम मतलब इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 480, देन 100% इक्वल टू 6000। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन तो बन जाएगा। ठीक है, हम लोग टाइप 7 में चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। If the SI on a certain sum of money is 4/25 of the sum and the rate percent is equal to the number of years, find rate percent। बोला जा रहा है एक निश्चित धनराशि पर SI जो है वह धनराशि का 4/25 हो जाता है। ठीक है, किसी धनराशि का जो साधारण ब्याज है वह उसी धनराशि का 4/25 है यदि दर प्रतिशत वर्षों की संख्या के बराबर हो तो दर प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखिए इसको बेसिक में क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन जो दिया हुआ वो देखिए पहले। इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है हमको, एसआई दिया हुआ है 4/25 किसका, पी का, ऑफ द सम, पी का ही है ना। और क्या बोला जा रहा है, रेट परसेंट वह टाइम के बराबर है। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एसआई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। एसआई कितना बोले हम, 4/25 पी लिख दिए यहाँ पे। चलिए पी तो पी ही है हमारा, रेट पूछा जा रहा है तो टाइम को रेट डाल देते हैं हम टाइम की जगह पे। रेट हो गया हमारा आर, टाइम हो गया आर बाय 100, ये दोनों तो गया। अब 25 4 जा 16 मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू 16, तो आर बराबर कितना हो गया हमारा 4%। ठीक है, ये बेसिक हुआ हमारा। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी कि आर परसेंट इंटू टी क्या होता है जी, यही ना होता है हमारा एसआई, होता है ना, आर परसेंट इंटू टी इक्वल टू एसआई। अब एसआई क्या बोलता है, 4/25 ऑफ द सम, सम इज द 100%। ये क्या बोला जा रहा, 4/25 ऑफ द सम, मतलब एसआई क्या हो गया हमारा 4/25 सम, सम मतलब 100%, 25 4 जा। अब एसआई क्या बोले हम लोग 4 into 4, तो इस आर के जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे 4, टाइम के जगह पे क्या डाल देंगे 4, रेट परसेंट कितना आ गया हमारा 4% आ गया। एसआई क्या होता है 4/25 किसका, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना 100, 4/25 into 100, 4 into 4। अब बोला जा रहा है रेट और टाइम दोनों बराबर है तो 4 4 बराबर ही हुआ ना, तो टाइम कितना आया 4, रेट कितना आया हमारा 4। टाइम पूछता 4 ईयर्स, रेट पूछा है तो 4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हम चेंज किए हैं। इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम एंड द रेट परसेंट इज डबल, एंड द रेट परसेंट इज डबल द नंबर ऑफ ईयर्स, फाइंड रेट परसेंट। बोला जा रहा है एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 8/25 है यदि दर प्रतिशत वर्षों की संख्या का 2 गुना हो तो दर प्रतिशत बताइए। ठीक है, चलिए फिर इसका बेसिक चलते हैं। एस आई क्या बोला जा रहा है, पी का 8/25 और रेट परसेंट जो है ना वह टाइम का डबल है। चलिए फिर हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एसआई बराबर यही ना बोलते हैं पी आर टी बाई 100। एसआई के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, पी इंटू 8/25 इक्वल टू पी इंटू आर। यहां से अगर टी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, r/2 इंटू r/2 बाई 100। ठीक है, अब देखिए दोनों पी पी कैंसिल आउट, 25 4 जा, 4 2 जा, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू 64, देन आर इक्वल टू कितना आया हमारा 8%। ठीक है, बेसिक हुआ। अब हम लोग इस पे कैसे चलेंगे, अब क्या बोला जा रहा है, आर परसेंट इंटू टी इक्वल टू एस आई।
SI क्या है हमारा 8/25 किसका सम का सम 100% 25 4 जा 100। अब क्या बोला जा रहा है रेट टाइम का डबल है। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि 8 जो है 4 का डबल है ना 8 4 का डबल है तो यहां पे रेट क्या हो जाएगा हमारा 8% आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है। ये बेसिक चीज आपको हम बताएं उसका जानकारी तो होना ही चाहिए ठीक है। लॉजिक आपका वही रहेगा R/T। देखिए तीन ही काम हम लोग करते हैं मैक्सिमम। पहला काम जो हम लोग बताए थे R% इंटू टी इक्वल टू इंटरेस्ट 100% इक्वल टू प्रिंसिपल 100 प्लस R% इंटू टी इक्वल टू अमाउंट। इसी पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होगा ठीक है। हम लोग टाइप 7 कंप्लीट किए। आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत पढ़ाएंगे ठीक है। हम लोग आपसे पहले ही वादा कर चुके हैं कि एक भी क्वेश्चन जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसके अलावा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्वेश्चन उसके अलावा होगा नहीं ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके बाय।